दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की उस सियासी दौड़ की जो अब अपने चरम पर है। सवाल यह नहीं कि बीजेपी को नया अध्यक्ष चाहिए, सवाल यह है कौन होगा वो चेहरा जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का भरोसा जीतकर संगठन की कमान संभालेगा। और कब तक होगा यह फैसला? जेपी नड्डा बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के नाम पर उन्हें बार बार एक्सटेंशन मिलता रहा। अब जब नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं तो बीजेपी के संविधान का वो नियम सामने आ खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति एक पद, यानी नड्डा अब अध्यक्ष नहीं रह सकते। लेकिन सवाल यह है कि इतनी देरी क्यों? बीजेपी जो अनुशासन और संगठन की ताकत के लिए जानी जाती है, नए अध्यक्ष के चयन में इतना वक्त क्यों लगा रही है? क्या यह रणनीति का हिस्सा है या फिर सहमति की कमी का नतीजा? दोस्तों, बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे ना हो। अभी तक 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे बड़े राज्यों में जल्द ही नए अध्यक्षों का ऐलान होने वाला है। दोस्तों, अब आते हैं असल सवाल पर, कौन बनेगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? सियासी गलियारों में कई नाम उछल रहे हैं और हर नाम के पीछे अपनी कहानी, अपनी ताकत और अपनी चुनौतियां हैं। आइए कुछ प्रमुख दावेदारों पर नजर डालते हैं। पहला, प्रहलाद जोशी, कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद और केंद्रीय मंत्री। आरएसएस की पृष्ठभूमि, संगठन में मजबूत पकड़ और दक्षिण भारत से होने का फायदा। सूत्रों का कहना है कि जोशी इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन क्या बीजेपी दक्षिण भारत को इतना बड़ा मौका देगी, ये देखना होगा। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ओडिशा से ताल्लुक, 40 साल का राजनीतिक अनुभव, ओबीसी समुदाय से आने वाले सामाजिक समीकरण और मोदी शाह की जोड़ी का भरोसा। ओडिशा में बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए प्रधान का नाम मजबूती से उभर रहा है। तीसरा, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, राजस्थान से, ओबीसी समाज से, संगठन में लंबा अनुभव और कई राज्यों में चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। यादव का नाम भी प्रबल दावेदारों में है, लेकिन क्या उनकी उम्र जो कि 55 साल है और क्षेत्रीय समीकरण उनके पक्ष में रहेंगे? चौथा, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब केंद्रीय कृषि मंत्री, संगठन में गहरी पैठ, जमीनी कार्यकर्ताओं का भरोसा और मामा की छवि। लेकिन क्या मोदी शाह की जोड़ी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी या फिर मंत्रिमंडल में ही रखना चाहेगी? पांचवा, विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र से, बिहार में पार्टी की रणनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका। तावड़े का नाम भी चर्चा में है, लेकिन क्या वो आरएसएस और शीर्ष नेतृत्व की सहमति हासिल कर पाएंगे? छठा, वंती श्रीनिवासन, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमिलनाडु से, कोयम्बटूर से विधायक, जिन्होंने कमल हसन जैसे दिग्गज को हराया। दक्षिण भारत में महिला नेतृत्व का विकल्प जो बीजेपी के लिए चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। क्या पार्टी इस बार नारी शक्ति पर दांव लगाएगी? सातवां, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा से, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से और अब केंद्र में मंत्री है, मोदी और शाह के करीबी भी है। क्या इनके नाम पर भी सहमति बन सकती है? इसके अलावा दोस्तों, सियासी हलकों में चर्चा है कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत से किसी नेता को अध्यक्ष बना सकती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की रणनीति के तहत प्रहलाद जोशी, वनिति श्रीनिवासन या डी पुरेंद्रेश्वरी जैसे नामों पर विचार हो रहा है। खासकर वंती श्रीनिवासन का नाम इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का रिकॉर्ड बना सकती है। लेकिन क्या आरएसएस और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना बड़ा प्रयोग करने को तैयार है? बीजेपी के फैसले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 30 मार्च 2025 को नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई थी। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसी स्वर्ण या ओबीसी नेता को प्राथमिकता दे सकता है। लेकिन क्या संघ और बीजेपी के बीच पूरी सहमति बन पाएगी या फिर कोई नया ट्विस्ट सामने आएगा?
सवाल यह भी है कि आखिर इस फैसले में इतनी देरी क्यों। कुछ का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच नामों पर आम सहमति बनने में समय लग रहा है। कुछ का कहना है कि पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चाहती है जो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साध सके। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी ऐसा अध्यक्ष चाहती है जो उनकी रणनीति को बिना सवाल उठाए लागू कर सके। आपके मन में भी सवाल होगा, क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष कोई नया चेहरा होगा या फिर पुराने दिग्गजों में से कोई? क्या पार्टी दक्षिण भारत के किसी नेता को मौका देकर नया संदेश देगी? या सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नया अध्यक्ष बीजेपी को 2029 के चुनाव में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर सिर्फ एक कठपुतली की भूमिका में रहेगा? फिलहाल बीजेपी की यह सियासी शतरंज चल रही है। हर चाल, हर नाम के पीछे एक रणनीति है। अब इंतजार करना होगा कि एक के बाद एक तारीखें जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अब अगली वो तारीख कौन सी होगी जब बीजेपी को अपना नया बॉस यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।